Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about a very interesting topic. It's bioremediation. So, what is bioremediation? It is the use of living organisms to clean polluted environments. तो आज के एपिसोड के बाद हम इजीली समझ जाएंगे कि कैसे टाइनी माइक्रोब्स जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, दैट वी कैन नॉट सी विद आवर आईज, प्लैनेट्स को क्लीन करने में हमारी मदद कर रहे हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, every day humans create lots of waste. Okay, be it plastic, chemical, oil, pesticides. ये सारा जो कचरा है, इससे अर्थ का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम ओवरलोड हो चुका है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज increase the pollution beyond what nature can handle. And if we talk about India, तो इंडिया की तो देखो रिवर्स भी कितनी ज्यादा पोल्यूटेड है, गंगा यमुना, राइट. अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्ट उसमें डाला जाता है. और सॉइल में, मिट्टी में इतने ज्यादा हेवी मेटल्स जमा हो रहे हैं और हर जगह प्लास्टिक है. तो इसीलिए ह्यूमंस को एक सस्टेनेबल मेथड चाहिए था जिससे हम नेचर को यूज करके एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकें. तो इस मेथड का नाम क्या है? बायोरेमेडिएशन. बायोरेमेडिएशन लिटरली मीन्स restoring life using biology. Okay, so it uses bacteria, fungi, algae, basically microbes that we cannot see with our eyes, and it helps to break down those toxic substances. तो माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स पॉल्यूशन को फूड की तरह यूज करते हैं. वो ऑयल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स और इवन हेवी मेटल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है, और उसको जब तोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? फिर वो उसको हार्मलेस प्रोडक्ट्स जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें वो उसको तोड़ देते हैं. ठीक है, अब अगर हम बायोरेमेडिएशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बायोरेमेडिएशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बायोरेमेडिएशन. फर्स्ट इज इन सीटू. यस, इन सीटू. इन सीटू का मतलब क्या है? पोल्यूटेड साइट पर ही क्लीनिंग हो रही है. मतलब जहां पे पोल्यूशन हो रहा है, जहां पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वहीं पर ही क्लीनिंग हो रही है. जैसे oil spill, ocean oil spill. So the contamination is being treated exactly where it is. So ocean oil spill का अगर हम एग्जांपल लें, yes, ocean oil spill, ocean oil spill. तो अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, इस पे बायोरेमेडिएशन कैसे होगा? यहाँ पे माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, माइक्रोब्स वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, एंड देन बैक्टीरिया, what these bacteria will do, they will just eat up and clean the ocean. Okay, तो बैक्टीरिया को वही स्प्रे किया जाएगा ताकि वो क्लीन कर दे. वो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं. देन देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एक्स एक्स सी टू. अब XC2 का मतलब क्या है? कि पोल्यूटेड सॉइल या जो वाटर है उसको लिफ्ट करके किसी प्लांट में क्लीन किया जाता है. सो मीनिंग दैट रिमूविंग पोल्यूटेड मटेरियल्स एंड ट्रीटिंग इट एल्सवेयर, whereas in-situ is treating contamination exactly where it is, and ex-situ means that removing polluted material and we are treating it somewhere else. ऑल राइट, तो पोल्यूटेड वाटर या सॉइल को लिफ्ट करके किसी प्लांट में क्लीन किया जाता है. उसको क्या कहा जाता है? एक्स सीटू मतलब कहीं ले जाना, इन सीटू मतलब वहीं पर ही क्लीन करना. ऑल राइट, अब बायोरेमेडिएशन की अगर हम बात करते हैं इस मेथड की, तो आज के टाइम पे इट हैज बिकम पावरफुल. व्हाई? थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी. सो मॉडर्न जेनेटिक टूल्स, इट हेल्प साइंटिस्ट डिजाइन बेटर माइक्रोब्स. और आज बायोरेमेडिएशन पावरफुल हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट बैक्टीरिया बना रहे हैं. बैक्टीरिया पहले तो डिस्कवर कर रहे हैं, पहले तो ऐसे बैक्टीरिया डिस्कवर कर रहे हैं कि जो इसमें हेल्प करे. ऑल राइट, फिर उन बैक्टीरिया को ढूंढ करके फिर क्या किया जा रहा है? उनका डीएनए मॉडिफाई किया जा रहा है. ऑल राइट, सो डीएनए मॉडिफाई करके उनको सुपर क्लीनर्स बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज में देखा होगा कि देयर इज अ
वेरी कॉमन मैन, और जब उसमें थोड़े से पार्ट्स आ जाते हैं, उसका डीएनए मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो उसमें दिखाया जाता है कि दैट पर्सन टर्न इनटू व्हाट, सुपर हीरो। तो वैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए मॉडिफाई करके उनको सुपर क्लीनर्स बना देते हैं। ऑलराइट। और ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो प्लास्टिक और केमिकल्स को फास्टली तोड़ते हैं। All right. So genetically modified microbes can degrade pollutants much faster than the natural species. Natural species से बहुत जल्दी इसको degrade कर सकते हैं, right? And scientists are also creating enzymes which help in breakdown of plastics and chemicals. Now the question is, why does India need bioremediation? राइट। सो बायो रेमेडिएशन इंडिया में क्या जरूरत है? देखो, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है इंडिया में पोल्यूशन कितना है। इंडिया रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हुआ, बट एनवायरमेंट पर हैवी प्रेशर पड़ा। तो मेनी इंडियन रिवर्स दे रिसीव अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, एंड ट्रेडिशनल क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड एनर्जी इंटेंसिव। तो अगर हम पुराने तरीके से अगर उसको साफ करेंगे तो वो काफी महंगा पड़ता है और काफी ज्यादा उसमें टाइम एनर्जी कंज्यूम होता है। अगर इंडिया के पोल्यूशन चैलेंज की बात करें तो क्या क्या है, जैसे ऑयल स्पिल हो गया, पेस्टिसाइड्स इन सॉइल, हेवी मेटल कंटामिनेशन, प्लास्टिक वेस्ट। तो यहाँ पर बायो रेमेडिएशन विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल। व्हाई? बिकॉज बायो रेमेडिएशन इज व्हाट, इट्स चीप, इट्स सस्टेनेबल, इट्स नेचर सेफ। So India's diverse climate supports many unique microbes that can naturally clean pollution. तो इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है कि वो बहुत तरह के ऐसे माइक्रोब्स को सपोर्ट कर सकता है कि जो नेचुरली एनवायरनमेंट को क्लीन करे। ऑल राइट। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया अभी पोजीशन क्या है इंडिया की बायो रेमेडिएशन के मामले में, सो इंडिया स्लोली अडॉप्टिंग बायो रेमेडिएशन एंड इंडिया इज करेंटली इन द पायलट फेज। मतलब कि अभी अर्ली डिप्लॉयमेंट स्टेजेस है। अभी इंडिया प्रोजेक्ट्स कर रहा है, पायलट टेस्टिंग कर रहा है कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, राइट। जैसे अगर बताया जाए तो यस, CSIR नीरी का है ना, CSI नीरी का है। इट डिजाइंस बायो रेमेडिएशन सोल्यूशन। वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट ऑल्सो रन्स क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। So these programs, it connect universities, industries, government labs to work together. और इंडियन साइंटिफिक इनोवेशंस भी हैं, जैसे आईटी साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने कॉटन से नैनो मटेरियल बनाए। मतलब जो कॉटन होता है, फ्रॉम कॉटन दे मेड नैनो मटेरियल विच हेल्प्स इन सोकिंग द ऑयल स्पिल। सी ऑयल स्पिल इज वेरी issue. This kind of issues are harming the ocean surface. ऑयल स्पिल से क्या होता है, इट अफेक्ट्स मरीन लाइफ, इट अफेक्ट्स लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन। तो ऑयल स्पिल को कैसे रोका जा सकता है? उसको साइंटिस्ट ने क्या निकाला कि कॉटन से नैनो मटेरियल बनाया जो ऑयल स्पिल को सोक करता है। एंड इंडियन रिसर्चर्स दे आल्सो फाउंड न्यू बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन टॉक्सिक मेटल्स इन सॉइल। सो इंडियन लैब्स आर आइडेंटिफाइंग माइक्रोब दैट कैन सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेट। जैसे हीट हो गया, सैलिनिटी हो गया, यहाँ पे हार्श क्लाइमेट पे वो माइक्रोब सर्वाइव कर जाए और पोल्यूशन को क्लीन करने में हेल्प करे। इंडिया में स्टार्टअप्स भी है, इनके नाम मेंशन भी है यहाँ पे, BCIL, इकोमैन बायोटेक। तो ये माइक्रोबियल पाउडर्स और सोल्यूशन बनाते हैं जो सॉइल को क्लीन करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीट करते हैं, बैड स्मेल रिड्यूस करते हैं। तो इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स आर मेकिंग अफोर्डेबल बायो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, है ना, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल है, राइट। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं, व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, सो इन जापान, जापान में देखो क्या है, यस, हियर हियर इट इज मेंशन्ड। So Japan microbial plus plant-based cleaning system is there. So Japan integrates microbes in urban waste management. अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट है, जो शहरों में कचरा इकट्ठा होता है उसको कैसे मैनेज करना है, वहां पे जापान ने माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट चलाती है ऑयल स्पिल का। सो चाइना में भी देखो, चाइना यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रिकवरी। So India can learn from global best practices, and India can create its own large scale bioremediation network. Now, of course, there are some risk and concern. Risk और concern तो हो गए ही, कोई भी हर टेक्नोलॉजी की तरह बायोरेमेडिएशन के भी रिस्क हैं। क्या रिस्क है? देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स मे इम्पैक्ट इकोसिस्टम्स इफ इट इज नॉट प्रॉपरली टेस्टेड। अगर उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है तो यस, इट कैन अफेक्ट इकोसिस्टम, बट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अगर हम अप्लाई करें, बायोसेफ्टी गाइडलाइंस साथ में रखें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा।
तो कंसर्न्स वही है कि इफ देर आर लैक ऑफ ट्रेंड पर्सोनल, ट्रेंड लोग नहीं होंगे तो जीएम ऑर्गेनिजम्स कैन स्प्रेड। ठीक है, पब्लिक कंफ्यूजन हो सकता है, से फियर क्रिएट हो सकता है। सो सेफ यूज रिक्वायर्स ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, राइट, एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो इंडिया को फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेना चाहिए? सबसे पहले तो नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे, है ना, और यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, लोकल गवर्नमेंट, दे हैव टू कोलैबोरेट। ऐसे अलग अलग साइलोज में काम नहीं करना है, साथ में मिलकर काम करना है। और सबसे बड़ी बात तो स्टूडेंट, जो मैं हर पॉडकास्ट में आई थिंक आई रिपीट, दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड, पीपल शुड बी अवेयर, पब्लिक अवेयरनेस। ये लोगों को समझना होगा कि माइक्रोब्स कैन बी एलाइज एंड नॉट एनिमीज, है ना। तो पब्लिक अवेयरनेस इज मस्ट। देन प्रॉपर सर्टिफिकेशन, ट्रेन एक्सपर्ट्स, ये सब होना बहुत जरूरी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो बायोरेमेडिएशन इट्स अ पावरफुल इको फ्रेंडली मेथड टू रेस्टोर व्हाट, टू रेस्टोर पोल्यूटेड लैंड, वाटर एंड सॉइल। सो अर्थ को क्लीन करना सिर्फ साइंटिस्ट का काम नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम क्या कर सकते हैं? वही, प्लास्टिक कम यूज करें, कचरा सही जगह फेंकें, नेचर का रिस्पेक्ट करें। ओके, so that will be all for today, students. Thank you for listening. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।